कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी सेट की जो परीक्षा हुई थी अभी अगस्त में 4 दिन पहले उसका पेपर मैंने आप लोगों को हल कराया, जो कि हमारे कंपटीशन एकेडमी चैनल पर है। और आज जिस पेपर की हम लोग बात करने जा रहे हैं ये है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर, जो अभी 26 अगस्त को हुआ है। और कई लोगों ने भेजा था कि सर इसको भी करा दीजिए, कुछ लोगों ने भेजा है कि सर जम्मू कश्मीर का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है वह करा दीजिए। तो देखिए, समय निकाल कर सारी चीज़ें आप लोगों को करा देंगे, बाकी तो बैच चल ही रहा है। जैसे आज से आप देख रहे हैं कि आज 29 तारीख है, 29 अगस्त है और आज से नया बैच शुरू हो चुका है। निबंध की इकाई से बहुत सारे लोगों का एडमिशन भी हो चुका है, छूट भी दिया गया था और कल 30-31 को भी छूट रहेगा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। नंबर तो हमारा हर जगह आपको मिल ही जाएगा। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए इस पेपर को हल कराने जा रहे हैं हम लोग, और कितने प्रश्न आपके सही हैं और अगर गलत हुए हैं तो क्यों गलत हुए हैं, कहाँ पर गलत हुए हैं, उस पर आप लोग गौर करें। नंबर अगर आप लिखना चाहें तो आप नंबर लिख लें, जो भी नए लोग हैं 80 52 58 कॉपी पेन अगर आपके पास है तो लिख लें। अगर नंबर आपके पास नहीं है, कॉपी पेन आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 80 52 58 4004 इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी नए बैच के लिए, यूजीसी नेट दिसंबर के लिए या किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैच इस समय चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, सौरसैनी अपभ्रंश। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा सी आपका, जीवी खैर। सीधे प्रश्न का उत्तर बताते आपको चल रहे हैं, जहाँ पर समझाने लायक है वहाँ पर समझाते चलेंगे। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी नहीं है तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लगभग सभी पश्चिमी हिंदी के तहत आते हैं। चाहे बागरू हरियाणवी हो, ब्रजभाषा हो, कन्नौजी हो, खड़ी बोली हो, ये सब आपके पश्चिमी हिंदी के तहत आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खड़ी बोली का नहीं है क्षेत्र इसमें से? तो खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं होगा? आपका उत्तर हो जाएगा सी, बरेली नहीं है, क्योंकि बरेली ब्रज भाषा के तहत आता है। ब्रज भाषा के तहत आता है। गलत क्यों है वो आपको समझाते चल रहे हैं। किसके तहत आएगा? ब्रज भाषा के तहत आएगा। प्रश्न संख्या 45 देखें। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो दिया गया, अवधि के तहत आएगा आपका इलाहाबाद, अवधि के तहत आएगा इलाहाबाद। बुंदेली के तहत आएगा आपका झांसी। ब्रज भाषा के तहत आएगा आपका मथुरा और छत्तीसगढ़ी का आएगा बिलासपुर। यानी ए का तीसरा होना चाहिए। अब ए का तीसरा ना तो हमको ए विकल्प में मिल रहा है, ना दो विकल्प में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, ना सी में मिल रहा है। ऐसे बुंदेली का झांसी होगा, यानी बी का पहला होना चाहिए। तो बी का पहला ना हमको यहाँ मिल रहा है, ना हमको यहाँ मिल रहा है, ना यहाँ मिल रहा है। सी वाले में ब्रजभाषा के तहत मथुरा होना चाहिए, यानी सी का चौथा होना चाहिए। ना यहाँ मिल रहा है, ना यहाँ मिल रहा है, ना यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब डी विकल्प में देखिए, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्या एक से अधिक सुमेलित है? नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यही तो पूछा गया है। सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए, तो इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही ऐसे ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शन दिए गए। ए बी सी डी 4 होता है, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
यानी सी भी होगा, ए भी होगा, तो आपका उत्तर डी होगा, एक से अधिक। प्रश्न संख्या 47 देखें। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किया गया गारसा द तासी के द्वारा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, ना तो ग्रियर्सन, ना तो शिव सिंह सेंगर, ना तो रामचंद्र शुक्ल। गारसा द तासी ने सबसे पहला प्रयास किया। गारसा द तासी, गारसा द तासी। आपको साथ में जहाँ पर बताने लायक है वहाँ पर बताते चल रहे हैं, बाकी हम लोग सीधे उत्तर देते हुए चल रहे हैं। चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए हिंदी साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आपका उत्तर हो जाएगा ए। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में से इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? किसको स्थान नहीं मिला है? तो यहाँ पर जो ये प्रश्न दिया गया कि किसको स्थान नहीं, तो नवरत्नों में से किसे स्थान नहीं दिया गया? आपका उत्तर हो जाएगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी। उत्तर हो जाएगा आपका सी, मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं दिया गया है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, श्रृंगार काल नाम दिया गया है। श्रृंगार काल, भाई श्रृंगार काल, रीतिकाल को किसने श्रृंगार काल कहा, किसने कला काल कहा, जैसे रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रमा काल कला काल कहा, तो इस तरीके से किसने क्या कहा है? तो बहुत ही साधारण प्रश्न है। भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी को माना जाता है, गणेश शंकर विद्यार्थी को। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 52 का सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 53 देखें। इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये तो बहुत ही साधारण तथ्य है। निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा है? अब यहाँ पर आप देखें, जो शुद्धाद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद है रामानुजाचार्य का है। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है, यानी ए का दूसरा होना चाहिए। ए का दूसरा कहीं यहाँ पर आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। शुद्धाद्वैतवाद की अगर बात करें तो वल्लभाचार्य का होना चाहिए, यानी बी का चौथा होना चाहिए। क्या बी का चौथा किसी में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अद्वैतवाद विष्णु स्वामी का है, तो यहाँ पर अद्वैतवाद यहाँ पर दिया गया जो कि विष्णु स्वामी जो कि यहाँ पर नाम ही नहीं है। शंकराचार्य से जोड़ दीजिए, शंकराचार्य भी उसी के तहत आ जाएंगे, कहीं पर नहीं उल्लेख है। द्वैताद्वैत में निम्बारका है, निम्बारकाचार्य, यानी डी का तीसरा होगा। डी का तीसरा कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये प्रश्न दिया गया कि दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो क्या इसमें सुमेलित है? पहला सुमेलित है? नहीं। बी में सुमेलित है? नहीं। सी में सुमेलित है? नहीं। क्या एक से अधिक सुमेलित है? नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा डी, ई हो जाएगा, इनमें से कोई सुमेलित नहीं है। समझ में आया? अब इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया वह देखें। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किसका है? तो यह कहा गया है हरिशंकर परसाई के द्वारा। क्या हरिशंकर परसाई का नाम यहाँ पर कहीं मिल रहा है आपको? किसी विकल्प में क्या हरिशंकर परसाई का नाम है? नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें। प्रपदवाद के अंतर्गत प्रपदवाद का अन्य नाम आपको पता होना चाहिए, नकेनवाद है। प्रपदवाद का अन्य नाम है नकेनवाद, जिसके तहत नलिन बिलोचन शर्मा है, जिसके तहत केसरी कुमार है, जिसके तहत नरेश हैं। क्या नरेश का नाम यहाँ पर कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नलिन बिलोचन शर्मा का नाम मिल रहा है, केसरी कुमार का मिल रहा है, यानी डी हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अच्छा सॉरी, प्रपदवाद के अंदर किस रचनाकार का नाम शामिल नहीं है? नहीं है।
तो कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा बी, नंद किशोर आचार्य शामिल नहीं है। नंद किशोर आचार्य इसमें शामिल नहीं है। तो इस नकेनवाद में कौन कौन शामिल है? नकेनवाद में कौन कौन शामिल है? नकेनवाद में नलिन बिलोचन शर्मा शामिल हैं, केसरी कुमार हैं और नरेश हैं। कौन नहीं है? तो नंद किशोर आचार्य नहीं है। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ये कहा गया है मलयज के द्वारा। मलयज का अन्य नाम जानते हैं क्या है? आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोगों को पता है कि मलयज का अन्य नाम है भरत श्रीवास्तव? जानते हैं? भरत श्रीवास्तव मलयज का नाम है, इन्होंने कहा है। प्रश्न संख्या 58 देखें। इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है कि भूल कहत नौरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह रीतकालिक किस आचार्य का है? भवानी विलास जानते हैं? भवानी विलास नाम सुना है किताब का? किसकी रचना है भवानी विलास? यह रचना भवानी विलास रचना की पंक्ति है। कविदेव की रचना है भवानी विलास और उसी की पंक्ति है। ना चिंतामणि की है, ना कुलपति की है, ना प्रतापशाही की है। उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें। इन आचार्यों में अलंकारवादी आचार्य कौन है? अलंकारवादी आचार्य कौन है? उत्तर हो जाएगा सी, केशवदास। क्योंकि अलंकारवादी आचार्य केशवदास हैं और केशवदास के अलावा अगर और कोई है तो राजा जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह। कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें, जहाँ पर ज़रूरी है बताना वहाँ पर बताते हुए आपको चल रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो स्थापना में दिया गया कि पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला। बिल्कुल, हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों और शाश्वत तथ्यों का विवेचन होने लगा। बिल्कुल सही है, जो स्थापना दिया गया वो स्थापना सही है। तर्क दिया जा रहा है कि संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, केवल नहीं। केवल शब्द लगा इसलिए यह गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला, ये तो सही है। लेकिन जो संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना है वो केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपका आ सही है, बा गलत है। तो हमारा यहाँ पहले विकल्प में नहीं मिल रहा है, दूसरे में नहीं मिल रहा है, तीसरे में नहीं मिल रहा है, चौथे में भी नहीं मिल रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पांचवा, यानी ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, एस पाल। अगला देखें। प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? प्रेमा उपन्यास का नाम आपने सुना होगा। प्रेमा उपन्यास में विधवा समस्या है, बाकी ना तो गबन में, ना गोदान में, ना रंगभूमि में विधवा विवाह की बात की गई है। केवल पुनर्विवाह, बाल विवाह की बात नहीं की गई है, विधवा विवाह की बात की गई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह का समस्या है? देखिए, जहाँ तक तलाक की बात है, पुनर्विवाह तो हुआ है ध्रुव स्वामिनी में। तलाक की बात है तो तलाक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ध्रुव स्वामिनी में बस रामगुप्त के द्वारा छोड़ दिया जाता है। रामगुप्त सकराज के पास पहुंचा देता है और उसकी रक्षा के लिए, ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त जाता है। तो पहले रामगुप्त से विवाह होता है ध्रुव स्वामिनी का, बाद में चंद्रगुप्त से हो जाता है। लेकिन तलाक शब्द नहीं इस्तेमाल किया, हाँ छोड़ देता है। तो उसे अगर तलाक शब्द आयोग ने माना है उस तरीके से, जिस तरीके से प्रयोग किया है, तो वैसे जहाँ तक है उत्तर आपका 20 सही होगा। अगर तलाक दिया है, तलाक मतलब सीधा सा छोड़ना ही होता है, तो 64 का आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
अगला प्रश्न देखें, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। 66 का आपका सी हो जाएगा। 3 पार्ट में आप लोगों को वीडियो मिलेगा, यानी जो आपके 80 प्रश्न हिंदी के हैं, 80 में से एक पार्ट में अभी आपको 40 मिलेगा, सेकंड पार्ट में आपको 40 मिलेगा तो हिंदी का पूरा हो जाएगा, और थर्ड पार्ट में आपको जो सामान्य अध्ययन वाला है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 40 तक, वो तीसरे पार्ट में मिलेगा। तो 3 पार्ट में मिलेगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो तीनों पार्ट डाले जाएँ उसे आप देख सकें। मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो लहरों के राजहंस में है, ना आषाढ़ का एक दिन में है, ना पैर तले की ज़मीन में है, आधे अधूरे में है। आधे अधूरे। कौमुदी महोत्सव जो कि रामकुमार वर्मा का एकांकी है, कौमुदी महोत्सव रामकुमार वर्मा, ये जो कौमुदी महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, किसके शासनकाल में मनाया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, सम्राट चंद्रगुप्त। इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये लगभग सभी इसमें आते हैं, चाहे वो इलाचंद जोशी हो, चाहे यशपाल हो, चाहे रांगे राघव हो। कौन नहीं है पूछा गया है, कौन है नहीं पूछा गया है। कौन है पूछा जाता तब तो आपका उत्तर हो जाता उपर्युक्त में से एक से अधिक, लेकिन कौन नहीं है। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका है? जो कहानी संग्रह है, लिख ले कहीं पर, यह कहानी संग्रह है उषा प्रेमवदा का। उषा प्रेमवदा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। निर्भैतिकता का जो सिद्धांत है, ये आप देखते हैं इलियट के निर्भैतिकता का सिद्धांत है। 72 का सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 73 देखें। साहित्य का उद्देश्य विरेचन माना जाता है। अरस्तु का विरेचन जो सिद्धांत है वो है अरस्तु के द्वारा कहा गया है। भरत मुनि के रससूत्र की अनुमितिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? आपका उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि जो अनुमितिवाद है वो आचार्य शंकुक का है। आचार्य शंकुक का है अनुमितिवाद। बाकी भट्ट लोल्लट का आपको पता है, लोल्लट का उत्पत्तिवाद है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद है, अनुमितिवाद शंकुक का है। संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषणों गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ई, ना तो कुंतक, ना क्षेमेंद्र, ना राजशेखर विश्वनाथ है। ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 देखें। नामोर सिंह को उनकी आलोचनात्मक कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो कविता के नए प्रतिमान पर उनको मिला है। सी हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर आप देखें जो प्रवर्तक हैं ये दिए गए हैं। भरत मुनि रस संप्रदाय, भरत मुनि रस संप्रदाय, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय, कुंतक वक्रोक्त संप्रदाय, वामन रीति संप्रदाय। यानी ए का चौथा, बी का पहला, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर आपका सही होगा बी। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो लिख लें, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर किसने कहा यह भी आपको जानना जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें की लेखिका कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, मैत्रेयी पुष्पा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र रचना किसकी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इस तरीके से इस पार्ट में आपको 40 प्रश्न मिला। बाकी प्रश्न संख्या 81 से लेकर 120 तक, यानी ये जो 40 प्रश्न होंगे ये सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा कल सुबह में, और कल शाम को
आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 से लेकर 40 तक जो जीएस वाला है वो भी करा दिया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दिया जाए वो आपको मिल सके। और अगर बैच में जुड़ना चाहते हैं, जो कि इस समय छूट चल रहा है हमारे यहाँ यूजीसी नेट दिसंबर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और कंपटीशन एकेडमी चैनल पर जाकर उस चैनल पर भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पब्लिश है। ये कंपटीशन एकेडमी का सहयोगी चैनल है द गुरु एकेडमी। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट में।